कुंज बिहारी श्री हरिदास, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंकित और मैं आपके लिए लेकर आता हूं बांके बिहारी और राधा रानी के चमत्कारों की सत्य घटनाएं। आज की जो घटना है वो आपको हैरान कर देगी और आपको यही लगेगा कि हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी कितनी दयालु हैं, कितनी करुणामय हैं। यानी कि भक्त केवल मन में संकल्प करता है और हमारी श्यामाजू उस संकल्प को सिद्ध कर देती हैं। एक समय की बात है जब 3 साधु पैदल यात्रा कर रहे थे। अब जो फक्कड़ साधु होते हैं वो एक जगह रुकते नहीं हैं और यात्रा करते करते वो ब्रज में पहुंच जाते हैं। यमुना किनारे वो यात्रा कर रहे होते हैं। अब उनमें से एक साधु होते हैं, वो वृद्ध होते हैं, उनकी आयु हो चुकी होती है, अब उनसे चला नहीं जाता। अब वो उन 2 साधुओं से कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, अब मैं तो यहीं पास के किसी मंदिर में ठहर जाऊंगा और आगे की यात्रा आप दोनों कीजिए। अब वो जो 2 साधु थे उनको भी लगा कि महात्मा जी वृद्ध हो चुके हैं और सत्य में इनसे चला नहीं जाएगा, तो वो उनकी बात को मान लेते हैं। अब वो जो 2 साधु थे वो यात्रा करते करते बरसाना पहुंच जाते हैं। रात्रि हो चुकी है। अब वो साधु कहते हैं कि अब तो हम श्यामाजू श्री राधा रानी के दरबार में आ चुके हैं और आज का विश्राम हमें यहीं करना चाहिए। तो दूसरे साधु जो होते हैं वो कहते हैं कि भैया बात तो ठीक कर रहे हो, लेकिन भूख बड़ी जोर की लगी है। तो अब यहाँ पर जो पहले साधु थे वो कहते हैं कि हम राधा रानी के मेहमान हैं और हमें बरसाने में किसी से मांगना नहीं है। हम चाहे भूखे रह लेंगे लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप किसी के घर पर जाओ मेहमान बनकर और आप उसके घर पे जाकर मांगने लगो। तो कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, हम रात्रि में यहाँ पर विश्राम करेंगे। अब वो चढ़ते चढ़ते बरसाने की ऊंची अटारी पे पहुंच जाते हैं, राधा रानी के मंदिर में पहुंच जाते हैं, रंगीली महल में पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि भाई पूरे मंदिर में बड़ी सजावट हो रही है, लगता है कि आज कोई उत्सव यहाँ पर हुआ है। राधा रानी के दर्शन करते हैं, राधा रानी के जय घोष करते हैं और मन में बस यही संकल्प है कि हम श्यामाजू के मेहमान हैं। अब लगभग शयन आरती होने वाली होती है। शयन आरती के दर्शन करके वो दोनों महात्मा सोने के लिए चले जाते हैं। अब भूखे पेट तो भाई नींद भी ना आए, तो वो राधा रानी की चर्चा कर रहे होते हैं कि राधा रानी इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं। और तभी एक लीला होती है कि राधा रानी के जो मुख्य पुजारी होते हैं वो उस समय सो चुके होते हैं। तभी राधा रानी उनके स्वप्न में आती हैं और बड़ी क्रोध में है राधा रानी। राधा रानी उनके पुजारी जी से कह रही हैं कि हमारे मेहमान भूखे सो रहे हैं और आप यहाँ पर विश्राम कर रहे हो। ये बात सुनते ही पुजारी जी कहते हैं कि श्यामाजू आज तो बड़ा उत्सव हुआ है, सबको भर भर के प्रसाद दिया है, कोई भूखा नहीं है। तब श्यामाजू कहती हैं कि नहीं, आप नीचे जाकर देखिए, 2 साधु भूखे सो रहे हैं और मेरे दरबार में मेरे मेहमान भूखे कैसे रह सकते हैं। ये बात सुनते ही वहाँ के जो मुख्य पुजारी जी थे वो उठकर बैठे हो जाते हैं। अब वो राधा रानी के बताए हुए उस स्थान पर जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि हाँ, सच में जो साधु जी थे वो वहाँ पर विश्राम कर रहे थे। अब वो अपने संग में राधा रानी का खूब सारा प्रसाद लेकर जाते हैं और साधु जी से कहते हैं कि अरे ओ साधु जी, आप यहाँ पर भूखे कैसे सो रहे हो, राधा रानी के मेहमान हो। अब जैसे ये बात साधु सुनते हैं वो शर्मिंदा हो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद पुजारी जी ने हमारी बात सुन ली थी। अब उनको ये बात थोड़ा अजीब लगती है कि उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, फिर भी पुजारी जी ने उनकी बात सुन ली। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। और तब पुजारी जी उनके पास आते हैं और उनको राधा रानी का महाप्रसाद देते हैं। अब राधा रानी का प्रसाद पाकर वो तृप्त हो जाते हैं, पुजारी जी भी चले जाते हैं। अब दोनों महात्मा राधा रानी की करुणा की फिर से चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि राधा रानी कितनी भक्त वत्सल हैं,
कितनी कृपालु हैं। हमने तो ऐसे ही कहा था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं और उन्होंने हमें अपना मेहमान भी मान लिया। उसके बाद वो जो 2 साधु थे वो फिर से शयन करने लगते हैं, सोने लगते हैं। और जैसे ही दोनों साधु सो रहे होते हैं तभी उन दोनों को एक ही स्वप्न आता है। दोनों के स्वप्न में छोटी सी बालिका श्री श्यामाजू श्री राधा रानी आती हैं और दोनों साधुओं के सामने वो मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि बाबा आप यहाँ के मेहमान हो, कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना आपको। दोनों साधु कहते हैं कि नहीं श्यामाजू, आपने तो बड़ी करुणा हम पे की है, आपके दरबार में कैसी तकलीफ़। तब राधा रानी कहती हैं कि बाबा जो पुजारी जी थे वो आपको भोजन तो करा गए, लेकिन वो मेरे पान का बेड़ा देना आपको भूल गए। अब मैं ये पान का बेड़ा आपके सिराने रख कर जा रही हूँ। इस पान के बेड़े को आप खा लेना। और ये कहकर राधा रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अब जैसे ही राधा रानी अंतर्ध्यान होती हैं दोनों साधुओं की नींद एक ही समय पर खुलती है और वो देखते हैं कि वो जो पान का बेड़ा था वो सच में उन दोनों के सिराने रखा हुआ था। अब ये देखकर वो दोनों साधु बड़े प्रसन्न होते हैं कि श्यामाजू ने बड़ी कृपा की और ये पान का बेड़ा खुद राधा रानी हमारे सिराने रख कर गई हैं। और बड़े आनंद से उन्होंने वो पान का बेड़ा खाया। तो भक्त तो केवल संकल्प करता है, सिद्ध तो हमारी राधा रानी और हमारे बांके बिहारी करते हैं। इसीलिए आप राधा रानी और बिहारी जी के सामने जो भी संकल्प लो बिल्कुल सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि उनको सेकंड नहीं लगता उस संकल्प को सिद्ध करने में। इसलिए अगर आपको संकल्प लेना है तो उनके सामने केवल एक संकल्प लीजिए कि बिहारी जी और राधा रानी की कृपा करुणा आपको प्राप्त हो, उनकी भक्ति आपको प्राप्त हो और वृंदावन का वास आपको प्राप्त हो। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई अनुभव हो जो बिहारी जी और राधा रानी से जुड़ा हुआ हो तो आप उस अनुभव को इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास।